नमस्कार। जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज में कितने नेता आपने देखे हैं और कितने नेता आपको मिलने वाले हैं, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। बहुजन समाज पहले ही सत्ता की कुर्सी से बहुत दूर जा चुका है और अब इसका रास्ता और कठिन बनाने के लिए नए नए नेता उसके सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बहुजन समाज के सामने दिनों दिन नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। अब नई चुनौती के रूप में बहुजन समाज के सामने नवाब सतपाल तंवर, भीम सेना चीफ, अच्छी तरह से आप जानते हैं, पहचानते हैं और किस लिए वो जाने जाते हैं वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने यूपी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जी हाँ, यूपी का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है और उससे पहले जो पंचायत चुनाव 2026 का होने वाला है, उन चुनावों को भी उन्होंने लड़ने की घोषणा कर दी है। साथ ही चुनावों की घोषणा तो की है, इसके साथ साथ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने 2025 के अंत तक पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। आखिर वो पार्टी क्यों बना रहे हैं और उनको पार्टी बनाने से समाज को क्या फायदा होने वाला है और समाज के लोग उनके लिए क्या बयानबाजी कर रहे हैं, ये सारी बातें आज इस स्टोरी में टटोलने वाले हैं। 2022 विधानसभा चुनाव यूपी, उससे पहले चंद्रशेखर आजाद की पार्टी लॉन्च हो जाती है। तब भी कहा गया था कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बनवाई गई है। इस शब्द पर आप गौर करें, पार्टी बनवाई गई है, ना कि चंद्रशेखर आजाद ने बनाई है। इन दोनों शब्दों में साथियों अंतर होता है। एक व्यक्ति पार्टी बनाता है और दूसरा पार्टी बनवाई जाती है। जब पार्टी बनवाई जाती है तो इसका मकसद साफ है, वोट को डाइवर्ट करना है, समाज को गुमराह करना है और जो स्थापित लीडरशिप है उस लीडरशिप को किसी भी तरह से स्थापित होने से रोकना है, उसका रास्ता रोकना है, उसकी रास्ते का रोड़ा आपको बनकर उभरना है। जो लगातार अब बहुजन समाज पिछले 5 सालों से देखता आ रहा है कि कौन लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, समाज का कितना हित वो साध चुके हैं और समाज का कितना हितैषी है वो लोग और उनसे फायदा कितना समाज को हुआ है। अब इसी राह पर सतपाल तंवर जो हरियाणा के निवासी हैं वो भी चल पड़े हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूरे बहुजन समाज में सनसनी मचा दी है। उस पोस्ट में वो कहते हैं, पहले आप उसी को देख लीजिए फिर आगे बात करेंगे। नवाब सतपाल तंवर, जैसा कि उनके नाम से ही जाहिर है वो नवाब हैं, तो नवाबों की तरह ही वो बात करते हैं और लिखते हैं, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। नवंबर 2025 में पार्टी की घोषणा तय है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 के लिए भी चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन भी सादर आमंत्रित हैं। और इस बयान के साथ उन्होंने साथियों एक पोस्टर और छोड़ा है। अब वो पोस्टर भी आप देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो पार्टी बनाने जा रहे हैं और पार्टी की पहचान किस तरह की होगी, पार्टी का नाम किस तरह का होगा, वो भी आपके सामने आ जाएगा। इस पोस्टर पे आप देखिए, बाबा साहब, मान्यवर साहब और बगल में नवाब सतपाल तंवर जी आपको दिखाई दे रहे हैं और एसएसपी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए, पार्टी का नाम भी उन्होंने लगभग बता ही दिया है, एसएसपी। और लिख रहे हैं, साथियों फुल फॉर्म क्या हो सकती है, अंदाजा लगाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये नवाब सतपाल तंवर की वो पूरी पोस्ट है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी है। पहले तो वो कहते हैं कि चुनाव बिल्कुल तय है, 2026 के पंचायत चुनाव लड़े जाएंगे और इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन भी दे सकते हैं और उसके बाद विधानसभा 2027 की तैयारी चलती रहेगी और नवंबर 2025 में पार्टी की घोषणा तय है, जिसका नाम उन्होंने आपके सामने रिवील कर दिया है, एसएसपी। अब इसका नाम क्या होगा वो तो साथियों आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन वो लोगों से
उनकी राय मांग रहे हैं, यानी कि वो अपने साथ उनको जोड़ना चाह रहे हैं। और नवाब सतपाल तंवर एक पब्लिक फिगर है और समाज में साथियों कहीं ना कहीं उनकी पकड़ तो आप मत लगाइए, लेकिन वो लोकप्रिय जरूर है। तो लोग उनकी पोस्टों पर हजारों की संख्या में पहुंच जाते हैं और बहुत सारे कमेंट भी आए हैं। और जैसे ही वो घोषणा करते हैं, इस घोषणा के बाद बहुजन समाज में प्रतिक्रियाओं का दौर भी चालू हो जाता है। उनकी इस पार्टी की घोषणा पर संविधान साथियों उनको आजादी देता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है, लेकिन इस आजादी के इतर आप जाएं, अधिकार से इतर आप जाएं, समाज के हित में क्या है वो साथियों ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि बाबा साहब ने इंडिविजुअल लड़ाई कभी नहीं लड़ी, उन्होंने अपने खुद के लिए लड़ाई कभी नहीं लड़ी, अपने परिवार के लिए लड़ाई कभी नहीं लड़ी, उन्होंने लड़ाई लड़ी हमेशा समाज की लड़ी। अगर वो चाहते तो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी वो जी सकते थे, इंग्लैंड में बढ़िया मकान में वो रह सकते थे, अच्छा परिवार वो बता सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सब सुविधाएं छोड़ी और समाज का हित आगे रखा। इसीलिए ये जो बाबा साहब की बात करने वाले हैं, बाबा साहब का फोटो अपने बैनर तले लगाते हैं, मान्यवर साहब की बात ये रखते हैं, उन्हीं बाबा साहब और कांसीराम साहब को ये धोखा देने का भी काम करते हैं। क्योंकि मान्यवर साहब की पार्टी ऑलरेडी इस देश में चल रही है, उस पार्टी को इनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये मान्यवर साहब कांसीराम का फोटो लगाते हैं, उनकी बातें करते हैं, इसलिए साथियों इनके ऊपर जो सवाल है वो जायज उठता है कि ये बात तो करते हैं बाबा साहब की, मान्यवर साहब कांसीराम की, लेकिन वो बातें सिर्फ और सिर्फ अपने का विकास करने तक सीमित हो जाती हैं। इसलिए इनके कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक हमने आपके लिए छांटी है, उसमें देखिए आपको पता चल जाएगा कि लोग इनके इस फैसले से कितने खफा हैं और इनकी असलियत भी वो लोग जानते हैं। ये प्रकाश चंद्र जी हैं जिन्होंने उस पोस्ट पर ये साथियों अपना बयान दिया है। ये कहते हैं पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ धंधा तो करना पड़ेगा, फिर चाहे समाज की दलाली क्यों न करना पड़े। आज के जितने भी क्रांतिकारी बन रहे हैं, सब पहले तो समाज के युवा वर्ग को मिशन मूवमेंट की जाल में फंसाकर युवाओं की भीड़ इकट्ठी करते हैं और फिर सक्सेस हो जाते हैं। तब उस भीड़ को तो कुछ पता नहीं, भीड़ तो झंडा उठाने का और हाय हाय करने का काम रहता है और भीड़ जिसका अपना नेतृत्व करता समझती है वे कुछ ही दिनों में अरबपति नजर आता है। और युवा जो उनके अंधभक्त होते हैं वे चड्डी फटी रहती है फिर भी उसकी जय जयकार करते रहते हैं। उसके हाथ में फटी चड्डी लगेगी और वह उनको बेवकूफ बनाकर खुद महंगी महंगी गाड़ियों में घूमेगा, महंगे महंगे बंगले खरीद कर डाल देगा और जनता के सामने दिखावे का गरीब रहेगा। ये समाज, ये साथियों उस क्रांतिकारियों की हकीकत कहीं ना कहीं ये पोस्ट बयां कर रही है, जो लोग आपको समाज का हितैषी दिखाते हैं। बाबा साहब को ये लोग अपना मसीहा मानते हैं, मान्यवर साहब कांसीराम जी के नारे आपके सामने गाते हैं, मिशन मूवमेंट की ये लोग बातें करते हैं, लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिखाया, जो मंच उन्होंने आपके सामने बनाकर दिया, ना तो उस रास्ते पर चलते हैं और ना ही उस मंच को ये अपना मंच मानते हैं, खुद का अपना मंच बना लेते हैं। और जो इन्होंने बताया प्रकाश चंद्र जी ने, ये इनका सीधा सीधा एक धंधा है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ता है, साफ प्रकाश चंद्र जी लिख रहे हैं। तो ये साथियों वो हकीकत है जो सतपाल तंवर जैसे नेताओं के बारे में लोग जानते हैं अच्छी तरह से, उनके बारे में वो समझ रहे हैं कि इनका असली इरादा क्या होता है। और जो क्रांति बनने का आज भूत लोगों पर सवार है, युवाओं पर ज्यादा वो सवार हो रहा है, वो भूत जल्दी ही इस तरह से उतरता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद पर आज तक समाज विश्वास नहीं कर पाया है और उसके बाद लगातार ऐसे क्रांतिकारी खरपतवार की तरह बहुजन समाज में उग रहे हैं। तो ये कितना समाज का भला करेंगे साथियों, ये तो आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और इस स्टोरी को करने का मकसद भी यही है, बताने का मकसद भी यही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे यूपी में, आपके सामने नए नए तरीके से आपके रास्ते को रोकने के लिए इस तरह के जो कबाड़ हैं, जिनको समाज ने बिल्कुल तरह से नकार दिया है, वे लोग क्रांतिकारी बनते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे लोगों की बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है, ऐसे लोगों को सिर्फ इग्नोर करके आपको अपना रास्ता जो आपको आपके महापुरुषों ने दिखाया है, एक झंडा और उसी के नीचे
आपको इकट्ठा होना है, उस रास्ते पर आपको चलना है। आप लोगों की जो राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।